हाय गाइज, वेलकम बैक। तो आ गए हम। देखिए, कल वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए हमने पुरानी वीडियो को लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था। क्यों? हमें टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आज हम वीडियो लेकर आए हैं। ध्यान रहे कि जिस दिन हम वीडियो नहीं बना पाया करेंगे, हमको भी काम रहता है, नहीं बना पाते हैं किसी दिन, तो उस दिन पुरानी वीडियो का लिंक आपके पास भेज दिया करेंगे, ठीक है। और जिस दिन बनाया करेंगे उस दिन तो आपको वीडियो मिलेगी। लेकिन जिस दिन नहीं भी आ पाए वीडियो यूट्यूब पर, तो कोई बात नहीं, पुरानी वीडियो का लिंक हम भेज दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ। 2 महीने शेष रहेगा। ये नीरज, तुमने ये क्लास स्टार्ट तो करवा दी, लेकिन अब क्लास तो कम से कम लीजिए, पर डे लेना, ठीक है। और 2 महीने लग के क्लास एक वीडियो पर डे देखते रहो, आप साइंस में बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में बताया था कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें बताया था, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी कराए थे। लेकिन आज हम उन्हीं के मामले में और डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो भाग कहाँ रहे हो? हमारे साथ जुड़ जाओ। हम वादा करते हैं कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से करा देंगे, ठीक है। इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत भागो। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, पैसे भी पड़ जाएंगे आपके और कुछ फायदा भी नहीं मिलेगा। कोचिंग वोचिंग ये लगाते हो मत लगाओ, फ्री पढ़ो, फ्री। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और फ्री पढ़ो, फ्री। इस वर्ष तो फ्री है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगली वर्ष हम पेड क्लास कर देंगे, ठीक है। इस वर्ष फ्री है तो फ्री पढ़ो ना। कहाँ पैसे दे रहे हो भाई? रुपए मत दो, फ्री में पढ़ो। जब फ्री मिल रहा है तो भाई पैसे क्यों दे रहे हो भाई? 500 रुपए महीने दे रहे हो आप, तो फ्री पढ़ो ना। देखते हैं प्रकाश के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज प्रकाश के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए, हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। जब प्रकाश जो होता है उसका परावर्तन कैसे होता है? इस चिकने तल पर कोई चिकना तल होता है, तो उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे अधिकांश भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो इसी रिफ्लेक्ट होता है ना, उसी को परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तन पढ़ चुके, लेकिन दर्पण भी पढ़ चुके हो आप लोग। दर्पण कितने प्रकार होते हैं? गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। और एक समतल दर्पण होता है, इसमें आप लोग चेहरा देखते हो, वो समतल दर्पण होता है। गोली दर्पण और अवतल दर्पण और होते हैं वो, ठीक है, जिसे आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो गोली दर्पण देखिए, गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। मान लो ये खोखला गोला है, ठीक है। तो इसमें से एक पार्ट इसका अलग कर दो, ये वाला मैंने अलग कर दिया, ठीक है। और एक साइड पे इसके पॉलिश कर दो, तो ये बन गया गोली दर्पण। गोली दर्पण में भी ये कौन सा दर्पण बना है पता है? ये बना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना है ये अवतल दर्पण। नीचे ध्यान से देखा करो, ठीक है, आप सब कुछ ठीक जान जाओगे, ठीक है। और ये तो क्या हुआ? अवतल दर्पण। और फिर ये गोला लो, ठीक से गोला लो, ठीक है। फिर ऐसा ही एक और गोला लो, ठीक है। उस गोले में से पहले अब इधर के भाग को रफ कर दो अब, ठीक है। अब इस तरफ पॉलिश कर दो। ये कौन सा बन गया? उत्तल दर्पण। और एक बात याद रखना, देखिए, पॉलिश हमेशा दर्पण पर पॉलिश हमेशा राइट साइड में होनी चाहिए। देखिए, ये राइट साइड है तो इस तरफ ही पॉलिश होती है, इस तरफ, इस दर्पण में भी इस तरफ, इस दर्पण में भी इस तरफ। बाएं तरफ कभी पॉलिश मत करना, ये फिजिक्स का रूल है, हमेशा पॉलिश राइट हाथ पर होती है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। और इसको पहचानने का एक और सही तरीका देखो। देखिए, अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे हम? अवतल दर्पण जो होता है ना, उसका झुका हुआ पृष्ठ होता है ना, उसको झुका हुआ पृष्ठ से अंदर वाला पृष्ठ है ये। अवतल दर्पण का झुका हुआ पृष्ठ से परावर्तन होता है, ठीक है। और उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। ये किसका रूल है? अवतल दर्पण का, ठीक है। अब आती है उत्तल दर्पण की बात। उत्तल दर्पण पर ध्यान दीजिए, हमेशा झुके हुए पृष्ठ पर तो पॉलिश होगी, लेकिन उभरा हुआ जो तल होता है ना, उभरा हुआ बाहर को निकला हुआ, उस पर परावर्तन होता है। वो परावर्तक पृष्ठ होता है। इतना आप लोग समझ चुके हो, कई बार बता चुके हैं हम, तो बार बार बताने से क्या होता है, आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बिगाड़ दिया। तो इतना तो आप लोग जानते हो, गोली दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थ्योरी में कराएंगे, ठीक है। और जो भी मैं थ्योरी यहाँ पे लिखूं उसको नोट कर लेना, एक नोटबुक बना लेना फेयर, ठीक है, नोटबुक।
उस पर नोट करना और उसको याद करना, ठीक है, समझना, और एग्जाम में जब भी है उसको छाप देना, ठीक है। तो हाँ, तो अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम वक्रता केंद्र। तो वक्रता दर्पण का वक्रता केंद्र तो होता है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोली दर्पण ये तो आप लोग जानते हो, गोली दर्पण किसी खोखले गोले का भाग ही तो होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है और उसी खोखले गोले का जो केंद्र होता है ना, वही वक्रता केंद्र होता है। जैसे मान लो ये कोई गोली दर्पण है, ठीक है, ये गोला है, तो ये कोई दर्पण है, एक भाग पर पॉलिश कर दी, ये दर्पण है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है जानते हो आप लोग? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण, अब इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? वक्रता केंद्र देखिए, इसका वक्रता केंद्र इस खोखले गोले का ही तो भाग है ना, ये खोखले गोले का ही तो भाग है भाई ये। तो इस खोखले गोले का केंद्र जो है, इस खोखले गोले का जो सेंटर है ना, वही इस गोली दर्पण का यानी कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। तो इसका सेंटर यही तो है, बीच में ही तो होता है भाई सेंटर। केंद्र कहाँ होता है? बीच में। तो ये इस गोले का केंद्र ये है, तो यही केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी में लिखिए आप लोग, इसको रफ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए वक्रता केंद्र, यहाँ पे लिखता हूं मैं वक्रता ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है? और इंग्लिश में लिख लो इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चित्र बनाता है उसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बना देंगे। सिंपल है भाई, देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट करते जाइए साथ साथ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख गई इसकी, सिंपल है भाई। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। अब मान लो ये गोला है एक, ठीक है, और एक गोला ये है, इस तरफ इस पे पॉलिश कर दो, एक भाग पर इसके पे। हमेशा पॉलिश राइट हैंड पर होती है, एक पॉलिश इस साइड कर दो। अब देखना, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, और हमेशा, अब देखिए, अब इसको रफ कर दीजिए, ठीक है, अब इसको भी रफ कर दीजिए, ठीक है। अब ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ही तो है भाई ये, अवतल दर्पण है ये, नीरज ध्यान रहे, ठीक है। और ये क्या है? उत्तल दर्पण। कैसे पहचाना? क्योंकि इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश है, इसलिए क्या है? उत्तल दर्पण। लाइट चली गई भाई, डोंट वरी, आप लोग चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएगी लाइट, ठीक है। इसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश है, तो क्या हुआ? ये उत्तल दर्पण। इसके उभरे उत्तल पर पॉलिश, तो क्या हुआ? ये अवतल दर्पण, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे तब ये चीज काम देगी।
गणित में आपने ये पढ़ा होगा चिन्ह परपाठी, चिन्हों के द्वारा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब चिन्हों की जरूरत पड़ेगी। माइनस प्लस कब करेंगे पॉजिटिव, कब करेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो हमेशा ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ठीक। एक्स हिंदी में इसको अक्ष कहते हैं, ठीक है, अक्ष है ये, ठीक है। तो हमेशा एक्स के राइट हाथ वाला क्या होता है पॉजिटिव, और इसी के अपोजिट क्या होता है एक्स का नेगेटिव, और वाई का क्या होता है ऊपर पॉजिटिव, और हमेशा अपोजिट क्या होता है नेगेटिव। अगर एक्स का आप लोग देखना चाहते हो एक्सिस, तो हमेशा राइट हाथ वाला क्या होता है पॉजिटिव और इसके अपोजिट नेगेटिव, ठीक है। वाई का ऊपर देखोगे तो पॉजिटिव, नीचे देखोगे तो नेगेटिव। इसी के अनुसार ध्यान रखना, ये क्या है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के बाईं ओर है ये क्या वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, और ये किस तरफ है राइट हाथ पर। तो ये हमेशा जब आप लोग ऐसे एक्सिस बनाओगे यूं करके, तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो अभी सेंटर है। अभी इसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो वक्रता केंद्र है, अभी पढ़ने वाले हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको रफ करो, ये चित्र यूं ही बने रहने दो, अभी पता चल जाएगा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। और हमेशा एक बात और याद रखो, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है। वक्रता कर लो, इसकी थ्योरी है ये, याद करना है आपको, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो ऊपर वाली ये मिटाकर चित्र को बनो और बना रहने दो, ठीक है। और ऊपर में अब एक और पॉइंट लिखता हूं, और ये पॉइंट डालकर आप लोग लिखना, ठीक है। तो क्या करा दिया मैंने वक्रता केंद्र, अब कराएंगे वक्रता, अब हाँ ध्रुव, वक्र ध्रुव कराएंगे, ठीक है, ध्रुव, ध्रुव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल, ठीक है। पोल, पोल क्या होता है भाई, पहले मैं चित्र के द्वारा समझा दूं कि पोल यानी ध्रुव, दर्पण का ध्रुव हमेशा बीच में होता है। जैसे मान लो ये दर्पण है, ये समझो, ठीक है, ये दर्पण है, ठीक है। कैसा भी दर्पण ले लो, क्या उत्तल ले लो, उत्तरीय अवतल है, ये उत्तल ले लो, इस तरह पोल कर दो, ठीक है। तो हमेशा ध्रुव पी जो होता है पोल, वो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु पर होता है। तो ये परावर्तक पृष्ठ इस तरफ ही तो है, ये चिकना पृष्ठ, पल्लंग उधर साइड तो वही पॉलिश है, इधर साइड क्या है चिकना पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु पर बीच में जो होता है ना बिंदु, इतनी दूरी इधर से नाप लो, इतनी दूरी इधर से नाप लो, तो मध्य बिंदु यहाँ कहीं बैठेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, पी से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो ये क्या होता है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव होता है ये, तो इसका ध्रुव यहाँ बीच में होगा, ये भी ध्रुव है, इंग्लिश में पोल कहते हैं इसको, ठीक है। तो इनका ध्रुव कहाँ होगा, ये यहाँ पी लिख दो, इसका कहाँ होगा यहाँ, यहाँ भी पी लिख दो। तो ये क्या है ध्रुव, ठीक है। और ये क्या है बिंदु, ये तो मैंने अभी ये भी थोड़ी देर में बताया था, ये बिंदु क्या है वक्रता केंद्र। तो इसको लिख देते हैं वक्रता केंद्र, ये भी क्या है वक्रता केंद्र, समझते रहना है, ठीक है। ये वक्रता केंद्र है, ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है पी, ठीक है। और ये सी तो ध्रुव है, वक्रता केंद्र सी, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखना वक्रता केंद्र सी, इस बिंदु पर सी लिख दो, ठीक है। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सी लिख दिया मैंने, यहाँ भी सी लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में ध्रुव, हाँ ध्रुव आप लोग समझ चुके हो कि परावर्तक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ थ्योरी में लिख दो, ये ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इससे पहले जो थ्योरी लिखी है वक्रता त्रिज्या, वो सॉरी वक्रता केंद्र, उसको लिख देना, इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, वक्रता केंद्र को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें लिखना में भूल गया था, अब लिख देना। ठीक है, तो C से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो ये भी थ्योरी होगी ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है, P, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है वो भी मैंने करा चुके हैं। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या। अब इसको भी रफ कर दो, नोट कर लेना इसको। ठीक है, नोट कर लेना इसको। अब डाल लो यहाँ वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको ध्यान देना है कैसे करना है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है भाई, वक्रता त्रिज्या जैसे नाम से ही क्लियर है कि ध्रुव जो P होता है ना, P, उससे वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इस तरह से ना समझो तो और तरीके से समझा सकते हैं हम कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, उसी गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, इसी वक्रता त्रिज्या इसको भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये जो गोले का ही भाग तो होता है, इस पर एक साइड में पॉलिसी तो कर देते हैं हम, कई बार बता चुके हैं भाई हम। तो ये गोली दर्पण ही तो बन गया। लो मैंने इस तरफ रफ कर दिया। अब ये सेंटर है ना, ये क्या बताया था मैंने अभी भी, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से ध्रुव ये P होता है, अब ये भी मैंने बताया था ध्रुव P। ये C होता है कि C और P की दूरी जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, वही वक्रता त्रिज्या होती है। समझ चुके हो। अब परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, इस P से C तक की दूरी ये हो गई। और इसकी क्या हो गई, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको नोट कर लो। अब हम आगे और समझाते हैं। ठीक है, अब क्या डालो, पॉइंट डालो, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष डालो। अब मुख्य अक्ष, अब डाल लो मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष
इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इंग्लिश भी साथ में लिया करो। मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष भी भाई सिंपल है, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया है, ये दर्पण होता है, ये इसका ध्रुव P होता है, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और ये इसका सेंटर होता है, वक्रता केंद्र C। तो अब इसको कैसे हम बताएंगे? मुख्य अक्ष देखिए, मुख्य अक्ष क्या होती है कि वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली सीधी जो रेखा होती है ना, यही मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो इसकी मुख्य अक्ष क्या हुई? ये जो रेखा बन रही है ना, C बिंदु को और P को मिलाने वाली जो रेखा है ना, यही मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष हो गई। ये भी इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ये ठीक से लिखना, ठीक है। ये पॉइंट भाई न्यूमेरिकल में काम देंगे, ठीक है, पेपर में आ सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। और मुख्य अक्ष भी, और थ्योरी लिख देते हैं उसकी, थ्योरी भी लिख दो। देखिए, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र C और ध्रुव को P, ध्रुव जो होता है P, उसको मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है ना, सीधी रेखा क्या कहलाती है? वक्रता, सॉरी, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष भी हो गया। तो अब देखते हैं मुख्य फोकस, इसको रफ करते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस। अब इन सारे चित्रों को रफ करके दोबारा से बनाएंगे इनको, ठीक है, तब और अच्छे समझ में आएगा। पहले हम बताएंगे मुख्य फोकस, फिर उसके बाद में ये चित्र हमने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये मामला बताया था ना कि बाएं हाथ में नेगेटिव और राइट हाथ पर पॉजिटिव। इसका मामला अब हम अभी डिस्कस कर देंगे, आपको क्लियर कर देंगे। न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती भाई, जब तक है टिंकू सर कुछ नहीं हो सकता। जब तक है टिंकू सर, जब तक है टिंकू सर, कुछ नहीं होना चाहिए तुमको डर। जब तक है टिंकू सर, कुछ नहीं होना चाहिए तुमको डर। ठीक है, तो देखिए, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फोकल। देखिए, मुख्य फोकस यहां पर डालते हैं, मुख्य फोकस। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप लोग मुख्य फोकस नहीं पढ़ोगे, ये इस चैप्टर का मुख्य पार्ट है, इसको नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में। ठीक है, और 12th में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो ऑप्टिक्स की तो है ये। तो मुख्य फोकस, देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, ये तो आप लोग समझ ही चुके हो। दर्पण क्या होता है, तो कोई एक दर्पण हम बना लेते हैं, एक क्या दोनों बनाएंगे अभी। देखिए, इधर बनाते हैं अवतल दर्पण, इधर बनाते हैं उत्तल दर्पण। तो हमेशा पॉलिश किस तरफ होती है? राइट हैंड की तरफ। तो राइट हैंड पर हमने क्या कर दिया भाई? पॉलिश कर दिया। हमेशा पॉलिश राइट हाथ पर होती है। उससे ये मतलब नहीं है कि पृष्ठ उभरा हुआ है, कि लचा हुआ है, कि पिचका हुआ है, कि टेढ़ा मेढ़ा है, कैसा भी हो भाई, सीधा हो, हमेशा पॉलिश राइट हाथ पर होगी। ये हमारी फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स का रूल है। किसका रूल है?
भाई ये समझ लो फिजिक्स का रूल है तो हमारा रूल है, ठीक है। फिजिक्स हम अलग अलग नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। तो हमने राइट हाथ पर ही पॉलिश किया, ठीक है। तो हमने ये भी बताया था ध्रुव होता है इसका मध्य, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इसका भी ध्रुव होगा P, ठीक है। और इसका भी वक्रता केंद्र होगा, यहाँ मान लो। इसको किससे दर्शाते हैं, C से। इसका भी होगा, यहाँ मान लो, ठीक है। गोलीय दर्पण होगा, गोलीय दर्पण होगा। यदि गोलीय दर्पण होगा तो उसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर निश्चित है, ये हम कह रहे हैं, ठीक है। नीरज ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और अभी अभी हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, दोनों को मिला दो, जो रेखा प्राप्त हो रही है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसको मिला दो, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। इसको मिला दो, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। लिख दो भाई, भाई लिखो कि नहीं, पहले हमने लिख दिया, ठीक है। अब लिखे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है। अब हमको पढ़ना क्या है, मुख्य फोकस लिख दो। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकल, ठीक है। ध्यान दो, अब हम पढ़ रहे हैं मुख्य फोकस। सॉरी, अब समझो, ध्यान से समझो। देखिए, ये तो आप लोग समझ चुके हो प्रकाश क्या होता है। भाई यहां से तो किरणें आएंगी, यहां मत लिखो, ठीक है। यहां मत लिखो, यहां लिख दो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए, हमने पहले भी बताया था कि सूर्य क्या होता है, सूर्य से प्रकाश क्यों निकलता है, कैसे आता है, ये सब जान चुके हो आप लोग। तो क्या आप लोग ध्यान दीजिए, अब ये तो हम नहीं बताएंगे प्रकाश कहाँ से आ रहा है। भाई कहीं से आ रहा हो, हमारा कहने का मतलब ये है, आ रहा है प्रकाश। अब ये मत कहना है प्रकाश कहाँ, कई बार बता चुके हैं। तो ये मान लो ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश आ रहा है, मान लो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। ये किरणें आ रही हैं, ठीक है। ये यहाँ टकराई, ये किरण यहाँ टकराई, और ये किरण यहाँ टकराई, और ये किरण यहाँ टकराई। अब हमसे ये मत कहना कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही हैं। कहीं से भी आए भाई प्रकाश किरणें, हम कई बार बता चुके हैं आपको, प्रकाश किरण ये अनंत से आ रही है, इन्फिनिटिव अनंत, अनंत से आ रही है, ठीक है। मान लो कोई वस्तु रखी है कहीं पर भी, उस वस्तु से आ रही है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण जब आ रही हैं तो आने का इस पर चिन्ह रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब इधर भी आ रही, इधर भी कर दो भाई, इधर भी तो आएंगी, इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं। ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ चुके हो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन जब आप लोग समझ चुके हो तो ये समझने में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपने प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लो, अगर वो नहीं पढ़ा है तो ये हर हाल में आपको नहीं समझ में आ पाएंगी, ठीक है। तो ये मैं ब्लैक से बनाता हूँ, आपको थोड़ा एक अलग टाइप का दिख रहा होगा, वो मैंने ब्लैक से बनाया, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण आ रही है इस पर, ठीक है। ये इसको भी मिटा के ब्लैक करते हैं, ये यूं आई, ये यूं आई, ठीक है।
तो आ रही है तो आने का चिन्ह बनाओ इन पर। तो देखिए, तो प्रकाश, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, तो समझ में जरूर आ जाएगा ये। तो प्रकाश का परावर्तन जब आपने पढ़ा है तो अब आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, जब ये प्रकाश किरण आ रही हैं तो ये दर्पण ही तो है भाई, गोली दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है ये, यहां लिख लो उत्तल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। आप ठीक से ले लेना, ठीक है। तो ये दर्पण आप लोगों को झुका, गोली तो है भाई, ये गोली है तो ये झुका है, ठीक है। तो ये इस पर टकराएगी भाई, इस पर पॉलिश हो रही है तो निश्चित जाहिर सी बात है ये टकराएगी, ठीक है। तो इसका टकराएगी तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में तिरछी जाएगी। क्यों? क्यों? ये झुका हुआ है। ये दर्पण थोड़ा सा ऐसे ही तो है भाई, ऐसे तो झुका हुआ है। तो इस पर जब प्रकाश किरण आ रही है तो ये मालूम किस डायरेक्शन में जाएगी? ये जाएगी इस डायरेक्शन में। थोड़ी ठीक से बनाते हैं। ये जाएगी इस डायरेक्शन में और ये जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जाएगी इस डायरेक्शन में, ये जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें देखिए, ये अवतल दर्पण में क्या होगा? अवतल दर्पण में ये भी झुका हुआ है, लेकिन ये इस तरफ झुका हुआ था, ये इस तरफ झुका हुआ है। तो इस पर टकराएंगी तो ये किस तरफ आएंगी? ये जाएंगी इस तरफ, ये जाएंगी इस तरफ। सॉरी, ये थोड़ी, अब देखना, ये जाएंगी इस तरफ पूरी, ठीक है। और ये जाएंगी इस तरफ, ये इस तरफ जाएगी ये किरण। और ये किरण, ये जो टकराई है, ये जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये टकराती हैं, मान लो इस बिंदु पर ही तो टकराएंगे सारी किरणें, तो जिस बिंदु पर टकराती हैं उसी को हम कहते हैं मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो ये इसका हो गया मुख्य फोकस। और आप लोग ध्यान दो, कहां तक निकाल लेगा? कौन सा? लौटे किताब आ रही है सिंबल, किताब जा रही है किरण, क्या चिन्ह, क्या चिन्ह? बाम लगाए आयरी का किरण, वैसे चिन्ह लगाए। क्या समझ में नहीं यार, चल तू कर। अब थोड़ी देर में सब समझ में आएगा, ठीक है। देखो, हाँ, तो प्रकाश की किरण है। अब इसमें देखो, तो मुख्य फोकस जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ, ये कह रहे थे कि जिस किरणें आ रही हैं तो इसका सिंबल देखो, ये वाला इस तरफ आ रही है तो इस तरफ भी तो आ रही है, ये चिन्ह ऐसे लगा दो, ठीक है। तो ये यूं आई तो ऐसे गई, ठीक है। हाँ, और ये यूं गई, ये यूं गई, ये यूं गई, ये यूं गई, ठीक है। अब ये टकरा कर तो वास्तव में यूं जाएगी इस तरफ, लेकिन कोई जो इस जो चमत्कार जो भी हो रहा है, ये घटना घट रही है, इसको जो भी व्यक्ति इधर से देख रहा होगा उसको क्या प्रतीत होगा? ये मालूम है? उसको ये प्रतीत नहीं होगा ये किरण इधर से ही जा रही हैं। उसको ऐसा नहीं लगेगा ये किरणें जो जा रही हैं इधर से जा रही हैं। उसको क्या महसूस होगा मालूम है? उसको ये लगेगा कि ये किरणें इधर से अंदर से निकल रही हैं तरफ पड़ के। तो इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो जिस बिंदु से ये निकलती हुई प्रतीत हो गई, मान लो इस बिंदु से प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो इसका ये मुख्य फोकस होगा। अवतल, ये क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये क्या? अवतल दर्पण। कुछ आपको ये महसूस होना चाहिए, रुको, तो इससे ये निकलती हुई महसूस होंगी। देखिए, प्रकाश की जो किरणें हैं, अब मुख्य फोकस को समझिए, ठीक है। अब मुख्य फोकस की डेफिनेशन अब लिखते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस की डेफिनेशन अभी चित्रों के द्वारा आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें, जब लाइट की किरणें होती हैं, वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। भाई, ये मुख्य अक्ष ही तो है, एक्स के समांतर ही तो आ रही हैं,
ये भी समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वे परावर्तन के पश्चात, भाई ये परावर्तन ही तो होता है, ये दर्पण पर परावर्तन ही तो हो रहा है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रकाश की मुख्य फोकस, उस बिंदु को कहते हैं। देखिए ये प्रकाश किरणें यूं आई तो टकराकर इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, लेकिन बाहर से देख रहा होगा जो व्यक्ति, उसको ये लगेगा ये इधर से नहीं आ रही है, उसको ये लगेगा अंदर से आ रही है किरणें, तो जिस बिंदु से निकल रही है उसी को मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं आ रही है इधर से, उसको लगेगा, और ये वास्तव में, इधर देखिए जब प्रकाश किरण समांतर आई तो टकराकर जिस बिंदु पर मिलेंगे वास्तव में मिलेंगे, देखिए ये वास्तव में मिलेंगे, ये वास्तव में नहीं मिलेंगे, तो इस यहाँ पर जो ये फोकस है ना, ये फोकस आभासी फोकस माना जाएगा, ये वास्तविक फोकस माना जाएगा। अब देखना, तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि चिन्ह पर पार्टी यानी पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, तो पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूं, ठीक है, आपको कन्फर्म हो जाएगा अच्छे से। मुख्य फोकस क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, ये मार्कर डार्क नहीं चल रहा है, इसको लेते हैं, ठीक, जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं तथा जिस बिंदु से आती हुई लिंगे प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको क्लियर होगा, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उसी को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का हमेशा जो मुख्य फोकस होता है वो राइट साइड पर होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, पॉजिटिव, इसकी फोकस दूरी लेंगे। हाँ भाई, फोकस दूरी तो आपको डिस्कस करेगी ही नहीं। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी तो सही सिंपल है, ध्रुव P तथा जो मुख्य फोकस F तक की जो डिस्टेंस है ना, दूरी, इसको फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको तो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है भैया, आप लोग समझते हो कि मुख्य फोकस ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो इसकी फोकस दूरी ये होगी, ठीक है। हाँ, तो इसको लेंगे पॉजिटिव और इसको हमेशा लेंगे नेगेटिव। क्यों, जो हमने इससे पहले चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना, कि ये जो होता है ये है इस तरफ की हमेशा पॉजिटिव होती है, इस तरफ की नेगेटिव होती है। तो देखिए, तो ये राइट हाथ पर है भाई, ये मुख्य फोकस यहाँ से नापेंगे तो ये राइट हाथ पर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी इसकी फोकस दूरी। और इसकी जो फोकस दूरी है ना, ये बाएं यानी कि उल्टे हाथ पर है, यानी कि लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव। तो इसकी फोकस दूरी -f होती है, तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव f होती है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। और हमेशा दर्पण के सामने ही वस्तु रखी जाती है, ठीक है, ये याद रखना।
लेफ्ट हाथ पर वस्तु रखी जाती है हमेशा, ये फिजिक्स का रूल है, ये राइट हाथ पर कभी नहीं रख सकते आप लोग, ठीक है। और पॉलिश हमेशा राइट हाथ पर होती है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है। तो ये आप लोग समझ चुके हो। अब न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी नहीं होगी, और हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो दूरी हमेशा, वस्तु हमेशा नेगेटिव ली जाती है, वस्तु की दूरी माइनस यू ली जाती है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के लेफ्ट हाथ पर ही तो रखोगे सामने, तो इसलिए वो नेगेटिव की हमेशा रहती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग। बहुत लंबी क्लास हो गई आज की, जब पढ़ाते हैं तो लंबी तो हो ही जाती है, ठीक है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू।